बेरोजगारी 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 एक ऐसा शब्द है जिससे आज पूरा भारत ग्रसित है। ये ऐसा शब्द है जिससे पूरा भारत के लोग आज परेशान हैं। ये शब्द भारत के सभी लोगों के जुबान पे है। ये शब्द हर पब्लिक प्लेस पे आपको सुनने को मिल जाएगा, न्यूज पत्रों में आपको सुनने को मिल जाएगा, टीवी के चैनलों पे आपको सुनने को मिल जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं अपने चैनल द न्यू इंडिया में। आज हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में आज हम विस्तार से बातें करेंगे। बेरोजगारी क्या, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके बारे में बताएंगे। समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं, इसके बारे में बताएंगे और उपाय बताएंगे। बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति सरकार के द्वारा निर्धारित मिनिमम पैसे पे काम करने के लिए इच्छुक है और योग्य भी है, उसके बाद भी वो रोजगार से वंचित है, उस व्यक्ति को बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाएगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि बेरोजगारी जो आज देश के लिए संकट बन गई है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार रिस्पॉन्सिबल है या बेरोजगार खुद रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए हम इसको अच्छे से समझने के लिए हम सरकारी डेटा को देखेंगे और जमीनी हकीकत को देखेंगे। अगर सरकारी डेटा को हम देखते हैं तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, तो पता चलता है किसी में 2%, किसी में 4%, किसी में 4.5% तो किसी में 5% बेरोजगारी है। लेकिन वहीं अगर हम जमीनी हकीकत को देखते हैं अपने गांव में, अपने इलाकों में, तो हमें कुछ और ही नजर आती है और लगता है कि 100 में सिर्फ 4% ही बेरोजगार हैं। ये सही कैसे हो सकता है? 100 में 4.5% बेरोजगार हैं, ये कैसे सही हो सकता है? इन सारे चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमारे मन में फिर सवाल उत्पन्न होता है, क्या सरकार बेरोजगारी से अपना पल्ला झाड़ रही है? क्या बेरोजगारी जो देश के लिए संकट है, बेरोजगार जो परेशान है, क्या फेस कर रहे हैं? ये सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है? एग्जाम होता है, एग्जाम लीक होता है, सरकार अगली डेट देती है, लेकिन सवाल उत्पन्न होता है क्या अगली डेट के लिए स्टूडेंट के पास एज है? क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी है कि अगली डेट के लिए वो फिर से तैयारी कर सके? क्या श्योरिटी है अगर वो रुक भी जाता है तो अगला एग्जाम सफल होगा? हम एक एग्जाम की बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे 10 साल के अंदर आपको 20 एग्जाम से अधिक मिल जाएंगे। अगर एक में होता तो सवाल नहीं उत्पन्न होता, लेकिन 1, 2, 3 ऐसे 20 से अधिक एग्जाम आपको मिल जाएंगे। परीक्षा होने के बाद कैंसिल किया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, सरकार इसके लिए कितना सीरियस है, कितना सोच रही है? बेरोजगारी को इतनी बड़ी समस्या आज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश
में सबसे अधिक जनसंख्या वाला बन चुका है। और आज अगर बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, लूट की दर बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, लोग अनसेफ फील करेंगे, क्योंकि सवाल उनके रोजी रोटी का है, क्योंकि सवाल उनके जीवन यापन का है, जिसके लिए वो मजबूर है किसी हद तक जाने के लिए। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। लोग गुमराह किए जा रहे हैं, लोग छोटे छोटे संगठनों में बट रहे हैं, वो संगठन जो उनसे हिंसा करवा रहा है, वो संगठन जो सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचा रहा है। सरकार को इस चीज को सीरियस लेना चाहिए और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो मेरा उपाय है, स्टूडेंट का उपाय है, इस पे विचार करना चाहिए। बेरोजगारी खत्म तभी हो सकती है जब सरकार कैजुअल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे। बेरोजगारी तभी खत्म हो सकती है जब सरकार इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बढ़ावा दे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बढ़ावा दे। अगर ये सारी चीजें हमारी सरकारें करती हैं तो ठीक ठाक दर बेरोजगारी का कम किया जा सकता है, जिससे बेरोजगारी की दर कम होने से परिवार सुधरेगा, परिवार के आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, भारत का भविष्य सुधरेगा और शायद ये अच्छा कदम होगा विश्व गुरु की राह पे चलने का। सरकार को चाहिए इन्वेस्टरों को आमंत्रित करे, क्योंकि हमारे पास भरपूर जगह है। सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है। इन्वेस्टर आए, यहां रोजगार को सृजन करे, जिससे भारत का भविष्य ब्राइट होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूं, मेक इन इंडिया बहुत शानदार, मुद्रा योजना, इस टाइप की स्कीम को बढ़ावा दे। आज जो खाली वैकेंसियां पड़ी हैं, इसको भरने की जरूरत है, न कि कम करने की, क्योंकि जनसंख्या हमारी विश्व की सबसे अधिक है। अगर बात हम रेलवे की करते हैं, जहां 3.4 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, अगर रेलवे में ही 75,000 पोस्ट खत्म कर दिया जाएगा तो क्या बेरोजगारी की दर कम होगी? यूपीएससी जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसकी वैकेंसी कम न करके इसको बढ़ाए। एसएससी के सभी भागों में इसकी वैकेंसी को बढ़ाए। बैंक में, कॉलेजों में प्रोफेसरों की जो वैकेंसी खाली हुई है, इसको बढ़ाएं। इन सारी चीजों से बेरोजगारी की दर कम होगी और इसके साथ साथ सरकार को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्कीम भी प्रोवाइड कराना चाहिए देश के नागरिकों को, जिससे वो अपने टैलेंट के हिसाब से, स्किल्ड के हिसाब से रोजगार का गठन कर सके, चाहे वो टेक्निकल हो या अनटेक्निकल हो। और यहाँ के नागरिकों के लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो जो लोग के पास रोजगार नहीं है, वो कम से कम जो भी रोजगार उनको मिलता है उनके स्किल से कम उसको लें और ऐसा सोच को बदले कि अगर एक रोजगार है उनके घर में, एक जॉब कर रहा है, तो बाकी लोग बैठे नहीं। इसी के साथ हमारा टॉपिक यही खत्म होता है और मुझे पूरा विश्वास है
आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इससे आप लोगों की अवेयरनेस को बढ़ा मिलेगा। अवेयरनेस के साथ साथ आप हमारा पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ दिन के अंदर ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने आसपास सफाई रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत।